हे गाइस, व्हाट्स अप, सुमित दिस साइड। वेलकम बैक टू ए न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि रिटेलमेंट पॉज यूज़ करके कैसे आप क्लाइंट मैनेज कर सकते हो। कस्टमर का क्रेडिट वगैरह मैनेज कर सकते हो। अगर आप इंडिया में कोई भी शॉप चलाते हो तो आपको पता है कि इंडिया में 2 से 3 तरीक़ों के कस्टमर होते हैं। एक है जिसका आपके पास खाता होता है। तो अगर आप एक किराना स्टोर, जनरल स्टोर चलाते हो, वो सारे कस्टमर जो भी लेके जाता है वो आप एक खाते पे नोट करके रखते हो और मंथ एंड पे आप उसको कैलकुलेट करके देते हो, उनसे पैसे लेते हो और फिर से उनका खाता चालू होता है। इस तरीके से चलता है। दूसरा होता है कि बिल्कुल कैश कस्टमर, जो आपसे कभी कभार सामान लेने के लिए आते हैं। महीने में एक बार आया, 2 महीने में एक बार आया। तो वो लोग क्या होता है, एग्जैक्ट पैसे लेके ही आते हैं, आपसे ना उधारी मांगेंगे कभी, और अगर आपसे उधारी मांगेंगे भी तो आप देंगे नहीं। तो ये हो गया। थर्ड कस्टमर ऐसा है जो लोग हमेशा आपसे कैश पे ही सामान लेता है, कैश पैसे से ही आपसे सामान लेंगे, उधारी नहीं रखते। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, हर दिन में, हर अल्टरनेट डे पे या फिर हर वीक पे आपके दुकान पे वो विजिट करता है, कुछ ना कुछ खरीदता है, कैश पे ही सारे सामान लेते हैं, क्रेडिट नहीं रखते। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना वो सामान, ज़रूरत का सामान ले लिया है, और उनको वो ज़रूरत भी है। तो आप उसको ना नहीं बोल पाओ कि भाई मैं उधारी नहीं दूंगा, नहीं बोल पाओ, क्योंकि हर 2 दिन में आपके दुकानों पे आते हैं। तो ये 3 तरीक़ों के कस्टमर मेनली होते हैं। तो इन तीनों को कैसे मैनेज करना है, तो इन तीनों में से 2 है क्रेडिट कस्टमर और एक है कैश कस्टमर। कैश कस्टमर को मैनेज करना क्या है, आपको पैसा दिया, आपने सामान बेचा, पैसा दे दिया, आपने सामान बेच दिया, हो गया। यह है कैश कस्टमर। अभी आ गया जो लोग हमेशा आपसे सामान लेते हैं लेकिन उधारी नहीं रखते। तो इस तरीके के कोई कस्टमर आपसे आपसे आया, आपके पास आया, तो उन आपसे वो सामान ले रहा है मान लो, और आप यहाँ पे बिलिंग कर रहे हो, ठीक है। और जो भी है, मैं थोड़ा बहुत बिलिंग करके आपको दिखाता हूँ। आपसे वो आप बिलिंग कर रहे हो, तो जो भी सामान ले लिया, कुछ ऐसे सामान ले लिया, 1223 रुपये हुआ है। अभी आप कस्टमर को बोलोगे सर 1223 रुपये हुआ है, और कस्टमर जैसे देखता है कि उनके पास सिर्फ 1000 रुपये है, तो वो कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि भाई मेरे पास देखो 1000 रुपीज़ है, तो आप 223 रुपये थोड़ा कहीं पे लिख के रखो, मैं अगले दिन या फिर 2 दिन में जब आऊँगा आपको लौटाऊँगा। अभी देखो, आप उनको ना भी नहीं बोल पाओगे, और शायद उनका नाम इस कंप्यूटर पे एंट्री है कि नहीं ये भी आपको पता नहीं। तो आप उनसे नाम पूछोगे कि सर आपका नाम क्या है। तो नाम पूछने के लिए, यहाँ पे सर्च करने के लिए F6 जैसे प्रेस करोगे तो क्लाइंट नेम सर्च का ये ऑप्शन आ जाता है। और तो मान लेते हैं उनका नाम है सौरभ, और आपने यहाँ पे सौरभ टाइप किया, एंटर किया, तो आप देखोगे सौरभ नाम का कोई बंदा यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन S से जितने भी नेम है वो आपके पास यहाँ पे दिखेगा। सोनाली घोष, सुब्रत सामंत, सुखदेव सहीस, सुमित गोराई, ये सारे एस से आ जाएगा, क्योंकि आपने एस नाम से सर्च किया है। जैसे आप अपर एरो और लोअर एरो जैसे प्रेस करोगे ना, तो वो एस से ही शुरू होता है, क्योंकि आपने जो नाम सर्च किया है वो एस से है। तो यहाँ पे सौरभ नाम का कोई लिस्ट में है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, तो सर मैं एक अकाउंट खोल लेता हूँ, मैं उस अकाउंट पे जमा करके रख देता हूँ। तो आप क्या करोगे, ऑल 10 से एक नया विंडो खोलोगे, एडिट क्लाइंट, तो एक न्यू क्लाइंट क्रिएट करोगे और उनका यहाँ पे नाम लिखोगे सौरभ। सरनेम वगैरह आप लिख सकते हो, या फिर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बाकी हम लोग को थोड़ा बहुत और क्या करना है, नो बल्क ईमेल, इस पर हम लोग टिक करेंगे। जो प्राइस है वो क्वांटिटी डिस्काउंट करेंगे, और थोड़ा बहुत क्रेडिट लिमिट देंगे। हो सकता है कि आप 200 रुपये दो, हो सकता है आप 1000 रुपीज़ दो, 2000 रुपये दो। तो मैं 2000 रुपये क्रेडिट लिमिट उनका कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ F2 से। जैसे मैंने सेव कर दिया, अभी सौरभ नाम का जो भी बंदा है यहाँ पे आपको दिखेगा, सौरभ आ गया। यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो क्लाइंट के जगह पे सौरभ नाम आ गया। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप अगर प्रिंट देना चाहते हो तो F3 दोगे, अगर आप सेव करना चाहते हो तो F2 करोगे। तो मैं F3 देता हूँ अभी फ़िलहाल, और उन्होंने आपको 1000 रुपीज़ दिया है। एंटर आप करोगे तो नीचे देखो चेंज के ऑप्शन में -223 आपको दिखा रहा है।
तो आप एंटर करते हुए अकाउंट ऑप्शन पे 223 आप लिखोगे, एंटर करोगे, और जैसे आप सेव कर दोगे तो सौरभ के अकाउंट पे 223 रुपये आउटस्टैंडिंग पड़ा रहेगा। तो अभी आप जैसे सेव करोगे, ओके कर दो, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट। देखो कैश पेड यहाँ पे 1000 रुपीज़ दिखा रहा है, 1223 रुपये टोटल हुआ था, और उनको आप जो इन्वॉइस है वो फाड़ के दे दो, वो लेके चला जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ उनके अकाउंट पे। तो उनके अकाउंट में इन्वॉइस खोलता हूँ और यहाँ पे सौरभ टाइप करता हूँ, SOU, एंटर करो, F7 प्रेस करो तो पूरा लिस्ट आ जाता है। यहाँ पे देखो लिस्ट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं दिखा रहा हूँ। सौरभ ट्रांजैक्शन हुआ है, 106 नंबर इन्वॉइस है, डेट है 21/4/2023, रेफरेंस क्या है, पॉज से ये सारा बिलिंग हुआ है। कितना अमाउंट था, 1223 रुपये, कितना पेड किया था, 1000 रुपये, ड्यू कितना है, 223 रुपये। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके पास पूरा चीज़ यहाँ पे निकल जाएगा। आप चाहो तो फिर से इसका इन्वॉइस प्रिंट निकाल सकते हो, और यहाँ पे देखो टोटल हुआ है 1223, 1000 पेमेंट किया, 223 रुपये ड्यू है, और सारा चीज़ आप यहाँ पे एडिट वगैरह भी कर सकते हो। अभी इसको मैं आप लोगों को दिखा दिया, एस्केप करता हूँ, क्लोज करता हूँ। सेल पे जाके अगर सेल पेमेंट देखना चाहते हो कभी भी, यहाँ पे सेल पेमेंट रिपोर्ट, तो और अगर क्लाइंट सर्च करोगे, जो भी क्लाइंट है, सौरभ एंटर करो, डेट आप अपने हिसाब से चूज़ करो, समारी पे क्लिक करो, स्क्रीन करो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो सौरभ मास्टर 1 स्टाफ जो था वो मास्टर 1 से बिलिंग हो रहा था, पेमेंट नंबर था 97, डेट था इतना, अमाउंट 1000 रुपीज़, पेड बाय कैश। आपको यहाँ पे रिपोर्ट पे भी दिखता है। अभी सेल पेमेंट रिसिप्ट, मान लो कि 2-3 दिन के बाद सौरभ फिर से आया और आपसे बोलता है कि पैसा ले लो, तो आप ये क्लाइंट पेमेंट का ऑप्शन जो है, सेल पे जाके पेमेंट रिसिप्ट का ये विंडो खोलो, और यहाँ पे आप क्लाइंट नाम सौरभ लिखो, एंटर करो, और आपके पास ये आउटस्टैंडिंग इन्वॉइस दिखेगा, इन्वॉइस 106, और जो अमाउंट है ड्यू 223 रुपये हुआ है। ठीक है, तो आप उनसे अगर पैसा लेना चाहते हो तो अभी 223 रुपये यहीं से ले लो और F2 करके सेव कर दो, तो उनका जो अकाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब आपने पैसा ले लिया और पेमेंट रिसीव यहाँ पे कर दिया। ये एक हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फिर से, अब अगर इनवॉइस पे जाओगे, उनके अकाउंट खोलोगे, F7 प्रेस करो, ये देखो ये इनवॉइस कंप्लीट हो गया, 1223 रुपये। आप यहाँ से भी पेमेंट ले सकते थे, अगर F5 प्रेस करते तो इस अमाउंट के जगह पे वहाँ पे 223 रुपये दिखाता, आप वो डायरेक्टली यहाँ से भी आप कैश रिसीव कर सकते थे। तो इस तरीके से हम लोग क्लाइंट का या फिर जो क्रेडिट कस्टमर है उनका क्रेडिट मैनेज करेंगे। अभी देखो हम लोग जो भी कर रहे थे ये पॉज स्क्रीन से ही कर रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था। वो कस्टमर सामान लेने के बाद हमें बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि अब जब तक उन्होंने बताया नहीं कि मेरे पास पैसे कम हैं, तब तक मुझे यही लग रहा था कि वो एक कैश कस्टमर है। तो कैश कस्टमर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया एक क्रेडिट कस्टमर में। तो अगर वो फिर से आता है, फिर से सामान लेता है, मान लेते हैं आशीर्वाद सॉल्ट लिया एक, फिर से कुछ सामान ले रहा है और वो बोलता है कि मेरे पास 500 है, तो हम लोग क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, सौरभ को सर्च करेंगे। अभी सौरभ सर्च किया, क्लाइंट लिस्ट आ गया, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ तो देखो सौरभ के पास आ गया। तो हम लोग फिर से एंटर करेंगे तो सौरभ क्लाइंट के बॉक्स में देखो सौरभ का नाम आ गया और वो बोलता है कि मेरे पास 500 है। तो आप F2 या फिर F3 प्रेस करोगे, कैश पेमेंट कर रहा है 500 और अकाउंट पे आप 38 रुपीज़ लिखोगे और F2 या फिर F3 से आप अगर प्रिंट देना चाहते हो तो F3 प्रेस कर दो, F2 प्रेस करोगे तो वो सेव हो जाएगा। हो गया। अगर आप सौरभ के अकाउंट देखोगे, इनवॉइस पे जाओ, सौरभ F7 प्रेस करो, यहाँ पे देखो 2 ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, एक है 106 जिसका उन्होंने पेमेंट कर दिया और जो अभी अभी किया 538 रुपये, 500 पेमेंट किया, 38 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पहला वाला जो क्रेडिट कस्टमर है उसको हम मैनेज करेंगे। दूसरा वाला जिसका खाता चलता है, उनका वो सारे पूरा महीना आपसे सामान लेंगे।
अलग अलग डेट में लेंगे, और हो सकता है उसके घर वाले अलग अलग लोग हो, वो आके सामान ले रहा है, वो भी मैनेज किया जा सकता है इसमें। कैसे करोगे आप देखो, सबसे पहले उनके लिए ये पॉज स्क्रीन नहीं है, उनके लिए डायरेक्टली इनवॉइस ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आएगा आपको पता पड़ेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये क्रेडिट कस्टमर है, ये जो कस्टमर आ रहा है ये क्रेडिट कस्टमर, तो वो जब भी आएगा तो आप इनवॉइस पे ही बिल करोगे। अगर वो कैश कस्टमर है या फिर कैश पैसों से कुछ सामान लेने के लिए आ रहा है, वो खुद ब खुद बोलता है, 99% लोग खुद बोल देते कि देखो ये खाते में मत जोड़ना, मैं ये पैसे दे के ही ले रहा हूँ। तो इस तरह की खाता वाला जितने भी कस्टमर है उनके लिए पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ कुछ एक मो बनर्जी, मैंने सर्च किया, एंटर किया, और डाउन एरो प्रेस करते ही देखो 2-3 बार डाउन एरो प्रेस करो तो मो बनर्जी के पास ऑटोमेटिक वो आ जाता है। तो जैसे आप इसको एंटर करोगे तो उसका अकाउंट खुल गया, और वहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगा, कहाँ उसका एड्रेस है, अगर फ़ोन नंबर वगैरह वहाँ पे आप शो करवाना चाहते हो तो वो भी वहाँ पे दिखेगा। और F7 प्रेस करते ही आप उनके पिछले जितने भी इन्वॉइस है, लेटेस्ट इन्वॉइस, वो आपको दिखेगा। और आप चाहते हो कि एक ही इन्वॉइस में वो सारा चीज़ आप एंट्री करो, आप उनके लिए अलग अलग इन्वॉइस ना करो, क्योंकि हो सकता है कि पूरा महीने बहुत बार सामान लेता है और उनको महीने में एक ही बार सारा सामान फाड़ के आपको एक ही इन्वॉइस पे दिखाना पड़ता है। तो आपको वो पिछले वाला जो इन्वॉइस उन्होंने लिया था उसी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करते ही आपको उसका सारा डिटेल्स दिखेगा। और जैसे आप वो कुछ और ले रहा है तो आप उसी दिन का डेट यहाँ पे लिखो, और भी कुछ ले सकते हो, अगर कोई भी उसका घर वाला कुछ कोई और आया है वो यहाँ पे आप एज ए नोट यहाँ पे लिख सकते हो, उसका सन आया है वगैरह वगैरह। और जैसे एंटर करोगे आपको एंटर करके पार्ट नंबर पे फिर से जाना है, और आप यहाँ पे सर्च करो जो भी वो ले रहा है, कि हाजमोला ले रहा है तो आप हाजमोला ऐड कर दिए, अगर कुछ और ले रहा है, जीरा ले रहा है 200 ग्राम, वो आपने ऐड कर दिए, और कुछ और चीज़ ले रहा है, लैक्मी फेस वॉश लिया है, तो ये सारा चीज़ लिया है। और इस टाइम पे आप चाहो तो उसको एक इन्वॉइस दे भी सकते हो, और अगर इन्वॉइस नहीं देना चाहते हो तो F2 करके सेव कर दो। तो ये जो कस्टमर आया था ये एक खाता वाला कस्टमर था। तो फिर से आया, मान लो खाता वाला कस्टमर, आप इन्वॉइस एंड खोलोगे, उनके अकाउंट पे जाओगे, F7 प्रेस करोगे, लेटेस्ट वाला जो इन्वॉइस है उसको चूज़ करोगे, एंटर करोगे, फिर से आप राइट एरो प्रेस करके इस जगह पे उसका डेट डाल दो, फिर से जो भी आपका डेट, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको 21 तारीख की लिखना होगा, तो जिस दिन वो ले रहा है उस डेट लिख दो। एज ए नोट कुछ भी आप लिख सकते हो कि अभी शाम के टाइम पे ले रहा है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, और एंटर करो, लेफ़्ट एरो प्रेस करो, और जो भी वो ले रहा है वो आप यहाँ पे एंटर करो। काजू बादाम ले रहा है 200 ग्राम, और लैक्टोजन लिया है एक। तो इस तरीके से आप उसको एंट्री करो, और मंथ एंड में इस इन्वॉइस को एक ही बार निकाल के उनको दे दो, और वो जितना भी पेमेंट हुआ है आप यहाँ से भी ले सकते हो, F5 प्रेस करके 1652 रुपये यहाँ से ले सकते हो, जैसे ले लिया मैंने। और F3 प्रेस करोगे तो प्रिंट हो जाएगा, F2 प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा। अभी अगर आप मो बनर्जी सर्च करोगे ये, तो उनके अकाउंट पे देखो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है 0। जैसे एंटर करोगे, F7 प्रेस करोगे, इनके जितने भी इन्वॉइस है वो लेटेस्ट इन्वॉइस वो दिखता है। यहाँ पे देखो कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, ड्यू नहीं है। अगर आप इसको एंटर करोगे, इस इन्वॉइस पे एंटर करोगे, तो यहाँ पे दिखेगा ये भी टोटल पेड हो गया है, और इन्होंने कब कब पेमेंट किया वगैरह वगैरह आप उसको भी देखना चाहते हो तो सेल पे जाओ, सेल पेमेंट रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, समरी चूज़ करो, क्लाइंट नाम चूज़ करो, एंटर करो। आप अलग से स्टाफ वाइज भी देख सकते हो, कौन कौन से स्टाफ क्या क्या रिसीव किया था वो भी देख सकते हो, लेकिन आप पूरा देखना चाहते हो स्क्रीन कर दो। ये देखो लास्ट हम लोगों ने लिया है 1652 रुपये कैश, पेमेंट नंबर था 100, डेट था 21/4/2023, स्टाफ कौन था, मास्टर यूज़र 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप खाता वाला क्लाइंट या फिर खाता वाला जो कस्टमर है उसका भी अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, क्रेडिट मेंटेन कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
और कुछ दिन हम लोग ये ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसके बाद फिर से मैं जैसे मैं वीडियो बनाता था मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले ये ट्यूटोरियल ख़त्म कर लूँ सारा, ताकि आप लोग अगर रिटेलमेंट पॉज यूज़ कर रहे हो तो उससे आप बेहतर तरीके से सीख लो और जान लो कि ये सॉफ्टवेयर कितना पावरफुल है। सारा चीज़ बहुत इजी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ आप लोग खुद ही डिस्कवर करोगे। ठीक है, तो चलो, जितने भी लिंक्स वगैरह है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और अगर कुछ भी आपको डाउट फील हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।